अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, यू आर लिसनिंग टू अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। एंड प्रोग्राम है एशिया कप स्पेशल, क्रिकेट दीवान की जीत की जंग। और एशिया कप हो गया है अब एक्स्ट्रा स्पेशल क्योंकि टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है फाइनल में। सो तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया का हम एशिया कप में देखने वाले हैं फाइनल। सो बड़ी खुशी है, बड़ी ही एक सरप्राइजिंग खुशी है जो कि पाकिस्तानी फैंस को मिली है जनाब। इस पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे आज के। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, आपकी डीजे अनुल ज़हरा। और जैसे कि मैंने सुना है कि खुशियां बांटने से बढ़ जाया करती हैं, तो आइए जी ये खुशी जो है ये जरार से बांटते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। बहुत आज खुश और खुर्रम आगाज किया है आपने शो का, और होना भी चाहिए है। वेल डिजर्व। खुशियां हमें कम मिलती हैं वैसे ही, और ये खुशी इतनी बड़ी, कितनी चीजें हो गई ना। पाकिस्तान इंडिया पहली दफा फाइनल में एशिया कप के, पाकिस्तान मैच जीत गया बांग्लादेश से, जो अनएक्सपेक्टेड एक मैच था। हारा हुआ मैच, खत्म हो चुका था मैच ऑलमोस्ट, लेकिन फिर कहीं से निकल के हमारी टीम आ गई। वाओ, अमेजिंग बॉलिंग एक्चुअली। अच्छा, बैटिंग में भी बॉलिंग आ गई हमारी, और बॉलिंग में भी बॉलिंग आ गई। तो दोनों जगह बॉलर्स ने पाकिस्तान को काफी बेनिफिट दिया है, एज यूजुअल भी कह लें और वो भी कह लें, क्योंकि हमारा लोअर ऑर्डर और उससे भी लोअर ऑर्डर जब बैटिंग पे आया है तो उसने बांग्लादेश को दिखाया है कि बैटिंग किस तरह होती है। हम बताते हैं तुम्हें, टेंशन नहीं लो, इतना स्कोर कर देंगे कि बस तुम परेशान हो जाओ थोड़ा सा। फाइटिंग टोटल दे दिया एक। उसके हवाले से बात करेंगे आज जी। इंडिया और श्रीलंका का मैच है 7:30 बजे। डेड रबर काइंड ऑफ अ मैच है। हाँ, अब देखेंगे कि इंडिया आज के मैच के अंदर क्या एक्सपेरिमेंट्स करता है। हो सकता है कि जितेश शर्मा को देख लें, बुमराह का रेस्ट देख लें, हर्षित राणा को दोबारा से देख लें, अर्शदीप सिंह को देख लें। सो श्रीलंका और इंडिया के लिए एक अच्छी, मेरे ख्याल से इंडिया के लिए मैच प्रैक्टिस है, क्योंकि नेक्स्ट डे फाइनल भी हमने यहाँ पे ही खेलना है, और बाकी श्रीलंका तो चलो के खेलेगा। ओह यस, दैट इज ट्रू। लेकिन अब ये है कि पड़ोसियों को एक पैगाम, क्या हुआ, टेंशन हो रही है। पैगाम नहीं, इससे बड़ी है कि टेंशन हो रही है। कहाँ तक रोकोगे, कितनी बदतमीजियां करोगे, जितना कुछ करोगे दम लगा के आ ही जाएंगे हम फिर से सामने। ना मिलाओ हाथ, ना करो कुछ भी बात, सही है, कोई बात नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश की टीम ने जो इंडिया के साथ मैच हुआ था उसमें उनसे टॉस पे हाथ नहीं मिलाया। जी बिल्कुल, जाकिर अली ने ही ये कोल्ड शोल्डर टू सूर्या कुमार यादव। वो वीडियो काफी जरा वायरल हुई है, वो सारा जो सीन है वो सब। अच्छा जी, पाकिस्तान इंडिया के मैच की हम बात कर रहे हैं, और जब पाकिस्तान इंडिया की जरार बात करते हैं, सो जो आज बल्कि कल क्या, आज जो हेयरिंग का मामला चला है वो बड़ा जबरदस्त है। वो फैंस वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि सूर्या कुमार यादव की हेयरिंग कल हुई थी, आज हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की हुई। बड़ी जबरदस्त बातें सामने आई हैं, कुछ फनी किस्म के रिप्लाई भी हारिस रऊफ के आए, तो वो आपको बताएंगे कि वो क्या कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़कने वाली कुछ कहावत याद आ गई है। और एक और बात जरा, अभी हम ऑफ द माइक और ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि कहाँ तो इंडिया को हाथ मिलाना गवारा ही नहीं है, और अब ये कि एक छोड़ दो संडे, तीन संडे बर्दाश्त करना पड़ेगा। एशिया कप के सारे संडेज जो है वो पाकिस्तान और इंडिया ने अपने मैच के लिए बुक कर लिए हैं। फाइनल तक हम पहुंच चुके हैं। शुरू में लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि जाहिर है इन टीम्स में से पाकिस्तान इंडिया ही का चांस है फाइनल खेलने का। दो पाकिस्तान की जर्नी थोड़ी अजीब सी अप्स एंड डाउन्स के साथ रही। वी लॉस्ट नहीं जरा, मेरे ख्याल से लोग पाकिस्तान को कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे फाइनल। नहीं मतलब जब शुरू से पहले जब शुरू हो रहा था तो जाहिर है कि सबको लग रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया ही उभर कर सामने आएंगे। फिर जरा जब पाकिस्तान मैचेस खेलना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा नहीं भाई, ये तो मामला गड़बड़ लग रहा है, शायद पाकिस्तान ना पहुंचे फाइनल में। बट वी प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। वी प्रूव्ड कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कौन है। अब चाहे आप उसको अफगानिस्तान कहते रहे, चाहे आप श्रीलंका कहते रहे, XYZ जो मर्जी कहते रहे, सो जो बेस्ट टीम थी वो फाइनल में मेरे ख्याल से जो टू बेस्ट टीम्स थी। जितने कर लो ना, जब वक्त आता है ना कि परफॉर्मेंस का, वक्त आता है एक्चुअल चीजों का सामने रखने का, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी होके रह जाता है। और जैसे कि ने कहा, हम बाद में बात करेंगे थोड़ी सी इस पे डिटेल में, जो आईसीसी की चीजें चल रही हैं, हियरिंग्स चल रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे आपसे। लेकिन फिलहाल एक ऑफ क्रिकेट जरा सी मैं खबर एक शेयर करना चाहूंगा। पाकिस्तान के लिए एक और एजाजी बात होने जा रही है इंशाल्लाह। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, और उसमें बैंटमैन करके, बैंटमैन वेट कैटेगरी है। ये वेट कैटेगरी बेसिकली 50 से 55 या 58, गालिबन मैं गलत ना हूं, लेकिन इसी किलोग्राम्स, 50 से 58 किलोग्राम्स। उसमें मोहम्मद वसीम है जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल होल्ड किया हुआ है। पाकिस्तान के वो बॉक्सर हैं। इसका फाइनल मैच
उनका मुकाबला होने जा रहा है, बेसिकली टाइटल मैच होने जा रहा है थाईलैंड के एक बॉक्सर से। उसका नाम मैं भूल गया हूँ यार, मुझे ये चैंपियनशिप जारी है कोई? यस, चैंपियनशिप जारी है, तो उसमें टाइटल मैच होने जा रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि बॉक्सिंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम माइक टाइसन विल अटेंड दिस फाइट ऑफ मोहम्मद वसीम एंड द थाईलैंड बॉक्सर, जो डिफेंड मोहम्मद वसीम बेसिकली डिफेंड करेंगे इस टाइटल को अपने, जो पाकिस्तान के लिए है। तो ये बहुत बड़ी बात होनी जा रही है। उसके इंतजामात अभी चल रहे हैं। क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में और उन पे काम हो रहा है। आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों की इसमें मेहनत होगी, मोहम्मद वसीम की अकेले नहीं होगी, पूरी मैनेजमेंट होती है। आपका कोच है, आपका ट्रेनर है, आपकी जो वो अभी डाइट वगैरह। अच्छा जी, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं जरा, और पाकिस्तानी टीम ने क्या मार का अंजाम दिया है, हमें सरप्राइज किया है और हम सबको एक ऐसी खुशियां दी हैं कि जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। सो अब ऐसा करते हैं, जरार के जो अगला गाना है ये हम अपनी टीम को डेडिकेट करते हैं। सो जी, हम अपनी अनप्रेडिक्टेबल टीम पाकिस्तान के लिए अगला गाना करते हैं डेडिकेट, क्योंकि अल्टीमेटली हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। अभी चलते हैं ब्रेक पे, उसके बाद आते हैं वापस। आप लोग रहें हमारे साथ साथ ऑन अपना कराची एफएम 107। Alright जी, वेलकम बैक। क्रिकेट दीवान की जीत की जंग एशिया कप 2025 स्पेशल ट्रांसमिशन अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क पर। जरार मेहदी मेरा नाम और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जी। बिल्कुल, मुझे नुज़ारा कहते हैं। और जी, आज मैच है इंडिया वर्सेस श्रीलंका, अ डेड रबर मैच। बट अब देखना होगा कि क्या इंडियन टीम को एक्सपेरिमेंटेशन करती है और उसका क्या रिजल्ट आता है। बट बिफोर दैट, ये मैच जो हो रहा है वो भी आपका दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है। और वहां से खबर ये आई है, उड़ती उड़ती तो नहीं, पक्की खबर आई है कि श्रीलंका ने टॉस जीता है और उन्होंने बॉलिंग करना पसंद कर लिया है और इंडिया को बैटिंग की दावत दी है, एज यूजुअल जो सारी टीमें कर रही हैं। चलो जी, अच्छी बात है, इंडिया अपने बैटिंग के जौहर दिखाए और श्रीलंका देखते हैं कितना रोक पाती है उन्हें। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कोई अपसेट? तो खैर मुश्किल ही हमें देखने को मिले, बट जो लाइनअप अभी तक मेरे सामने आया है, आई होप दिस इज द फाइनल लाइनअप दैट दे हैव, व्हिच इज ऑलमोस्ट द सेम। हर्षित राणा को इंक्लूड किया इन्होंने और इसके अलावा जो है इट्स ऑलमोस्ट द सेम। नहीं, अर्शदीप सिंह है, बुमराह नहीं है, बुमराह को रेस्ट करा दिया। जब मौका मिलता है बुमराह को रेस्ट करा देते हैं। ये इनकी एक आपका पेसर है, वो टेस्ट भी खेलने हैं आगे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो सीरीज है, वो भी खेलेगा, तो वो बिल्कुल। सो दे हैव अ स्ट्रेटजी कि जहां मौका मिले अपने स्टार बॉलर को बिठाओ। और अर्शदीप सिंह का होगा एक और इम्तिहान। बाकी टीम लाइनअप ऑलमोस्ट सेम है अदर देन हर्षित राणा। ये आप देख लीजिएगा किसकी जगह हर्षित राणा को। हर्षित राणा जो है अर्शदीप सिंह बुमराह की जगह पे आए होंगे जी। और जो ओके, बहरहाल ये आप देख के आपको बताते हैं हम। लेकिन श्रीलंका का जो लाइनअप है वो तकरीबन यस इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज इट वाज फॉर पाकिस्तान मैच। यस इट्स द सेम, कोई चेंज यहाँ पे नहीं आया लाइनअप के अंदर। लेट्स होप सो कि डेड रबर मैच है, लेकिन जरा कुछ एक्साइटिंग मैच देखने को मिले हमें। लास्ट मैच ऑफ सुपर फोर्स, और सुपर फोर में अब तक जो नतीजे आए हैं उसमें यही है कि आपको अगर नतीजों की बताएंगे, पाकिस्तान एंड इंडिया हैव रीच्ड टू द फाइनल ऑफ एशिया कप 2025। 14 श्रीलंका ने भी एक क्या कहते हैं चेंज किया है। ओके, उन्होंने चेंज किया है, जो चमिका कुरनाटने थे उनकी जगह जनीत लीला लाएगे। यस, ओके लियानागे या ओके। आई एम सो सॉरी, लेकिन वो मुझे इनके नाम पढ़ के ना स्ट्रीट फाइटर के कैरेक्टर से याद आ जाता है। आपने खेला है स्ट्रीट फाइटर गेम? हाँ, नहीं जी, मैंने खेला। मैं बिल्कुल भी गेम्स बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं वाले नाम देख के ना। वो बिल्कुल उसमें भी ऐसी नाम होते थे और यही सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर होते थे। बड़ा गेमिंग कंसोल पे बहुत गेम वो चलता था। बहरहाल जी, अब देखेंगे 7:30 बजे हम और आप मिलकर देखेंगे और कुछ इस पे बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा आईसीसी बड़ा गर्म और हुआ है और काफी सारी सुनवाइयां हो गई हैं मेरे ख्याल से। खैर अगर मोटी बात करें, इस पे डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन सूर्या कुमार यादव को 30% फाइन लगा दिया है। और मैच फीस का, उस मैच फीस का जिसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था काइंड ऑफ अगेंस्ट पाकिस्तान के, जी ये मैच मैं डेडिकेट करता हूं टू आर्म फोर्सेस एंड द पीपल हु वर किल्ड इन अ सर्टेन अटैक, और ये सारी चीजें। और इसके अलावा फिर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की भी पेशी हुई, क्योंकि बीसीसीआई ने कंप्लेन कर दी थी अगेंस्ट देयर सेलिब्रेशंस। वहां हारिस रऊफ ने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं मैच रेफरी को। तो वो जो
6-0 के इशारे करते हुए चले हैं हारिस रऊफ, और ऑडियंस को भी गरमाया है उन्होंने, और फिर डिफरेंट इशारे किए। मैच रेफरी ने कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन किए कि जी आपने इशारे क्यों किए, तो उन्होंने आगे से पूछा है कि आपको क्या लगता है कि इन इशारों का मतलब क्या है, हाउ डू यू डिकोड इट। उसके बाद उन्होंने कहा जी बीसीसीआई ये कह रहा है कि ये इशारे क्रिकेट से रेलेवेंट नहीं है, किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हारिस रऊफ ने कहा कि अच्छा अगर उनको ऐसा लगता है तो वो, या आप ये बताएं कि मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ, खुल के बात करें। लेकिन खैर रिची रिचर्डसन जो है, उन्होंने मैच रेफरी जिनके सामने ये पेशी हो रही थी, कुछ ऐसा खुल के बात नहीं करी। ऑफ कोर्स वो क्या कहेगा, जाहिर है क्या कहेंगे ना, जाहिर है कोई ऑफिशियल। हारिस ने ये भी कहा कि मैं तो वो जो क्राउड था उनको मतलब चीयर कर रहा था, उनके साथ ये था, मतलब मैंने किसी प्लेयर के साथ तो कोई इन्वॉल्व भी नहीं हुआ मैं, एंड ही वाज राइट। एग्जैक्टली। साहिबजादा फरहान की जहां तक बात है तो उसकी मेरे ख्याल से अभी तक सामने भी नहीं आई है, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल सेलिब्रेशन थी जो खिलाड़ी, इंडियन खिलाड़ी भी पहले कर चुके हैं, MS धोनी जिनका काफी जिक्र हो रहा है, उसी तरह की सेलिब्रेशन। आई डोंट थिंक वहां कुछ होगा इस जी। तरह साहिबजादा फरहान जो हैं, अच्छा उनकी हेयरिंग पहले हुई थी, हारिस रऊफ की बाद में हुई, और इन तीनों, ये सूर्या कुमार यादव और जो हमारे दो खिलाड़ी हैं, इन तीनों ने नॉन गिल्टी प्लीड किया था, तभी हेयरिंग हुई भी। अगर अपनी गलती को मान ये लेते तो फिर तो मतलब थोड़ा बहुत जुर्माना हो जाता, और वो क्या हो सकता है कि एक्सक्यूज वगैरह एक्सेप्ट कर ली जाती। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने तो गलती की ही नहीं है। अच्छा जी, दुबे की जगह पे आए हैं हर्षित राणा। ओह यस, ओके यस, शिवम दुबे की जगह पे। देर से सोच रही थी किसकी जगह पे आए हैं। बिल्कुल। सो जनाब जो साहिबजादा फरहान है उनकी बात कर रहे हैं। सो साहिबजादा फरहान से पूछा गया ये क्या मतलब गन सेलिब्रेशन आपने की है, तो ही सेड कि भाई पास्ट के अंदर MS धोनी कर चुके हैं, विराट कोहली कर चुके हैं, सो तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सो अब मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। सो आगे से ये जवाब आया कि भाई जब उन्होंने किया था तो तब ये सिनेरियो नहीं था, अभी आप दोनों जो मुल्क हैं, आप लोगों की एक सिचुएशन डेवलप हुई हुई है, इस वजह से ये इंडिया का कहना है कि प्रोवोक किया है आपने। तो देन ही रिप्लाइड कि देखिए मैंने किसी को प्रोवोक नहीं किया है, मैंने सिर्फ सेलिब्रेशन की है। एंड देन ही एडिड कि क्योंकि मैं पठान हूँ, मैं पख्तून हूँ, तो हमारे यहाँ तो जब भी कोई खुशी होती है, शादी ब्याह होता है, तो हम फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग होती है। ये हमारे यहाँ रिवाज है, ये हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है, और जिससे हम सब पाकिस्तानी जो कि इस एरिया में रहते हैं हम सब वाकिफ हैं, ये कोई ऐसी बनी बनाई बात है भी नहीं। सो उन्होंने कहा कि भाई कोई कल्चर में तो ये है, पख्तून कल्चर के अंदर जो गन होती है ऑन द शोल्डर, राइफल टाइप गन या इस तरह की, वो उनके लिबास का एक हिस्सा है, बेसिकली कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा है कि वो कैरी करते हैं उसको। और इवन जो मॉडर्न है आप ये देखिए ना, मतलब जो शहरों में रह रहे हैं वो भी आपने देखा होगा, शादी के ऊपर हवाई फायरिंग करते हैं, इवन बुलेट्स के बगैर भी करते हैं, पाबंदी है उसके ऊपर। और एक मजे की बात मैं बताऊं कि जो साहिबजादा फरहान ने उन्होंने ये बात कही भी थी कि वो डोमेस्टिक में ये सेलिब्रेशन कर चुके हैं पहले। वो डोमेस्टिक के अंदर 1 से 2 दफा या उससे ज्यादा, मतलब आई डोंट नो कितनी दफा, लेकिन वो ये सेलिब्रेशन कर चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये इंडिया के खिलाफ खासतौर पे वो लेके आए हैं। ही सेड इंडिया एक बड़ी टीम है, मैंने हाफ सेंचुरी बनाई थी तो मैंने कर दी सेलिब्रेशन करती, तो इसमें क्या मसला है। आपके कैप्टन ने भी तो, इंडियन कैप्टन ने भी तो इतनी बातें बोल दी। अच्छा मजे की बात है, सूर्य कुमार यादव ने ये कहा कि मैंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पास ही नहीं किया। He said कि मैंने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। हाँ, किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। ऑपरेशन सिंदूर है, ये किसी गुल्ली डंडे का नाम है, किसी गेम का नाम है, किसी खिलाड़ी का नाम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज एक और है यहाँ, देखिए इनका पता चलता है मेंटेलिटी का, या एक स्क्रिप्टेड चीज होने का फुल टाइम। अभी जो बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ था उसमें सूर्या कुमार यादव भी थे, जो हमारे मुश्ताक अहमद जो है उनके साथ हाथ मिला रहे थे, उनके साथ तो हाथ मिला लिया। भाई वो बांग्लादेश के कोच है, मान लिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। और मुश्ताक अहमद का तो अभी भी बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान से। हाँ, बस वो ये कह रहे हैं जो टीम पाकिस्तान में आएगा उससे हमने हाथ नहीं मिलाना, बस ये उनकी स्ट्रेटेजी है। सही है। आगे मुझे लग रहा है कि इनको इतना प्रेशर जो है ना, यहाँ मजा पता है किस चीज का आ रहा है। इंडिया हैज एवरीथिंग टू लूज एंड वी हैव काइंड ऑफ नथिंग टू लूज। वो वाली चीज है, हमें कोई परेशानी नहीं। फाइनल में पहुंच गए आउट ऑफ द नोवेयर, वो कहते हैं ना आसमान से गिरा वाली मिसाल है, वो क्या कहते हैं, ड्रॉप फ्रॉम द स्काई। सो बस वो हम अचानक से आसमान से गिरे हैं और लैंड किए हैं हम फाइनल में। यार ये हमारे लिए बड़ी बात है, हम खुश, देखो पाकिस्तान इसी चीज पे बहुत खुश है कि हम फाइनल में पहुंचे, और ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन अपने आप में बहुत बड़ी है।
दूसरी चीज जो आपने हमें खुशी दे दी है, क्योंकि आपने दरवाजे खोल दिए उस चीज के जिसमें हमारी कौम एक्सपर्ट है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये मीम कल्चर या ये पॉलिटिकल कल्चर, हमारा तो रोज का खाना नहीं हजम होता जब तक हम पॉलिटिक्स की बातें ना कर लें। नहीं, ये वहां पे भी यही हाल है, ये बॉर्डर के पार भी यही हाल है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारा जो है इस लेवल कहीं ज्यादा, अच्छा अब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, उनके यहाँ चीखना चिल्लाना ज्यादा है जो मुझे लगता है। हमारे यहाँ हम चुपचाप से, वो कहते हैं ना चुटकी काट के भाग जाता है बंदा, वो कहीं हम ज्यादा कर रहे होते हैं। इसीलिए इंडिया को लग रहा है मुझे कि इतनी चुटकियां कट रही है ना उनकी। एक तो पाकिस्तान टीम फाइनल में आ गई है, दूसरा ये बाज भी नहीं आ रहे। इतनी बड़ी चीज हारिस रऊफ ने कर दी है, हम सबको पता है कि क्या चीज है, क्या किया है उन्होंने, किस तरफ इशारा दिया, खुल के बात नहीं कर सकते ना, बात नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन जरार जो टीम पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस की है उस पर जरूर बात करेंगे, हम ब्रेक पे आप जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल, उससे हम वापस आते हैं कि हम पहुंच गए हैं लेकिन गलतियां टीम पाकिस्तान ने की हैं। बिल्कुल, बैटिंग के ऊपर जरूर आके हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, बात करेंगे। और आप भी हमसे बात कर सकते हैं। आज अभी तक हमने कोई सवाल नहीं दिया है बेसिकली, देखते हैं, हो सकता है अगले ब्रेक से पहले कोई सवाल भी अनाउंस कर दें, लेकिन फिलहाल तो आपके कोई कमेंट्स हो तो ब्रेक पे जा रहे हैं इंक्लूड करेंगे। 02111111007 और 03398107 पहले पे कॉल, दूसरे पे व्हाट्सएप मैसेजेस का इंतजार रहेगा। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। वेलकम बैक। क्रिकेट दीवान की जीत की जंग में खुशामदीद। मेरा नाम जरार मेहदी है और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मुझे अनु ज़हरा कहते हैं। और आज तो बड़ी कॉल्स आ रही हैं भाई, वैसे कॉल्स आमतौर पे आती हैं लेकिन जरा रुक रुक के आती हैं, जरा थोड़ा सा लोग सब्र करते हैं, फिर 7:30 बजे के बाद कॉल्स करना शुरू करते हैं। सबका पारा ऊपर चढ़ा हुआ है। आज तो सारे एक्साइटेड हुए हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये अचानक से टीम आ गई हमारी फाइनल के अंदर। लेकिन जरार जो हमने बैटिंग के अंदर ब्लंडर्स किए हैं उन पे बात करना बेहद जरूरी है। अच्छा, मैं देख रही थी कि कल पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम की ना मतलब आपस में कंपटीशन चल रहा था, रेस थी कि कौन ज्यादा गंदी बैटिंग करेगा क्योंकि बांग्लादेश की टीम एक वक्त में आसानी से जीत सकती थी। आप देखिए 136 का टारगेट, 135 बनाए थे 100 हमने बनाए थे, कितने 135 बनाए थे, 136 का टारगेट। सो ये एक ऐसा टारगेट था जो कि वो आसानी से अचीव कर सकते थे। एग्जैक्टली। बट उन्होंने भी वही ब्लंडर्स किए। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की है लेकिन आप उनकी अप्रोच चेक करें, सिवाय जो सैफ जो है उनके ओपनर या तौहीद के अलावा मतलब कि जिन्होंने अच्छी की है, से वो लिटन दास होते तो ज्यादा अच्छा लिटन दास होते तो कुछ और हो सकता था। इमोन तो एज यूजुअल आउट ऑफ फॉर्म है, तो वो डक पे आउट हो गए, इस मैच में भी नहीं कर सके। वो पहली कामयाबी थी पाकिस्तान ने जो हासिल करी। यस, यू आर राइट। एंड के बैटिंग जरा हमें सोचना पड़ेगा, मेरे ख्याल से रीग्रुप होने की जरूरत है यहाँ पे पाकिस्तान कैंप को, पूरे पाकिस्तान टीम को, कि क्या करें। बड़े बड़े क्वेश्चन रेज होते हैं। आप देखें कि 10 ओवर के अंदर 35 डॉट बॉल्स शुरू के, यानी 60 गेंदें होती है ना, उसके अंदर से 35 हमने डॉट बॉल्स खेल दी, आधे से भी ज्यादा। पहला छक्का आके शाहीन शाह अफरीदी लगा रहा है 13वें ओवर के अंदर और उसके भी 2 कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। यार डॉट बॉल्स की हमें आदत सी पड़ गई है, हम 60 डॉट बॉल्स तक खेल जाते हैं टी20 मैच में। लेकिन इस अप्रोच के साथ आप बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खेल सकते हैं भाई। अभी तो ज्यादा चीज अभी समझ लें रिसेंट है, आपके पास इंडिया के साथ फाइनल, वहां पे ये वाली बैटिंग, इस तरह की अप्रोच तो बिल्कुल नहीं चल सकती, ना ये स्कोर चल सकता है अनटिल अनलेस अगर आप बात करें कि आपने उनकी बैटिंग में से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को जल्दी आउट कर दिया तो एक अलग चीज है, वरना दिस इज नॉट योर गेम एट ऑल। लेकिन हाँ, फखर जमान हो, चाहे फिर आपके साइम अयूब हो, साइम अयूब की एक और अच्छा इंटरेस्टिंगली एक स्टैट मेरे सामने आया, वो ये कि हमारे पास उमर अकमल जो बैट्समैन थे और शाहिद आफरीदी जो थे, T20 के रिकॉर्ड्स इनके देखें तो उमर अकमल के 10 डक हैं और शाहिद आफरीदी के 8 डक हैं और साइम अयूब के 9 डक हो चुके हैं। अब फर्क क्या है? फर्क ये कि साइम अयूब ओपनर एज एन ओपनर आ रहे हैं, सही है, तो इनका डक बहुत मैटर करता है एज कम्पेयर टू दीज पीपल। क्योंकि देखें T20 में वही वाली बात है, पावर प्ले में आपके फील्डर्स अंदर होते हैं, सिर्फ आपको सर्किल से बाहर बॉल फेंकनी है, चौका या छक्का हो जाएगा। 90% चांसेस इस चीज के होते हैं कि 2 फील्डर होते हैं बाहर सिर्फ बाउंड्री के ऊपर। गैप्स में भी खेलो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे छक्के तो लगाए नहीं जा रहे, आप कैच आउट हो जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब शाहिद आफरीदी और उमर अकमल बैटिंग पे आते थे, लोअर ऑर्डर में थोड़ा और मिडिल ऑर्डर में आते थे, तो उस वक्त तक मिडिल ओवर्स स्टार्ट हो चुके होते थे और वो आपके जो कैचर्स हैं वो कैचिंग पोजीशन पे आ जाते थे। अब ये उस वक्त टाइम ये होता है कि बंदा हिटिंग करके स्कोर को बढ़ाए और उसी चक्कर में उनकी डक्स हुई। आप उनके T20
T20 की एनालिसिस कर रहा हूँ मैं ओवरऑल, सिर्फ T20 की। साइम अयूब अब 9 डक्स पे पहुंच चुके हैं, 9 मैचेस में डक्स पे आउट हुए हैं। इनका क्या फ्यूचर, किस तरीके से मतलब डिजाइन रमीज करेंगे, राजा क्या थे, होगा? पता नहीं कौन थे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, जी। उन्होंने कहा था कि साइम अयूब जो है ना वो बुमराह को 6 छक्के मारेगा। अल्लाह, सो वो 6 छक्के तो उसने क्या मारने थे, वो 4 डक लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल यानी ऐसे ही ही। इज द ओनली बैटर जो कि ओपन करता है, 1 से लेके 3 नंबर्स में आता है। हाँ। और उसने एक टूर्नामेंट के अंदर 4 डक्स हैं उसके हाँ, पास। ऐसे ही है, सो ऐसे ही है। अच्छा, कल आप देखें कि एक थ्रो भी मिस हुई थी जी साइम जी, अयूब बिल्कुल से। वो बिल्कुल। पता चलता है कि जब आप ना टेंशन में होते हो, वो तो अच्छी बात है, बाद में कैच पकड़ लिए उन्होंने, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, फिर उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की। सो एज ए बैटर ही इज स्ट्रगलिंग, बल्कि As a वो ही batter, क्या he सारे is. स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक मसला और भी आ रहा है जो सामने आ रहा है, लोगों की ये बातचीत सुन के, कुछ हमारे लिसनर्स की राय सुन के, कुछ एक्सपर्ट्स की बातें सुन के, साइम अयूब को ड्रॉप करें भी तो कैसे करें, बॉलिंग में विकेटें ले रहा है। ये और बात है कि उसकी बॉलिंग की हमें शायद इतनी जरूरत नहीं है जितनी बैटिंग की है, लेकिन आपके पास एक विकेट टेकर बॉलर अगर कम हो जाता है तो प्रेशर आप पे पड़ जाता है, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा। नहीं, चलते हुए टूर्नामेंट से तो खैर आप नहीं किसी को ड्रॉप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए मतलब भी एक है। ऑप्शन आपके पास है ना कि आप साइम अयूब को अगले मैच में बिठा के, अगर फॉर एग्जांपल हसन नवाज को ले आओ उसके नंबर पे, उसका बल्ला फिर भी चल रहा है, वो चलता रहा है पहले, अब पता नहीं कि क्या स्टेट है और क्यों उसको 2 मैचेस में ड्रॉप किया, अभी तक बात सामने आई नहीं है। लेकिन अगर तीसरे नंबर पे उसको ले आओ तो तीसरे नंबर ओपनर तो वो भी है प्लेयर नहीं, शायद। ओपनर तो है, ये बॉलिंग कर लेते हैं ना साथ। हाँ, बस यही तो मसला आ रहा है। आजकल की जो T20 क्रिकेट है वो ऑलराउंडर्स पे रिलाई करती है। सो इट्स द रीजन, इस वजह से ये है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी जो बैटिंग स्किल्स हैं उनको यकीनन बहुत उसको गेम अप करने improve की करना जरूरत है पड़ेगा। भाई, बहुत गेम अप अब करने की देखिए जरूरत है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बैटिंग कोच थे वो कोच हैं हमारे, मेरे ख्याल जी। से हनीफ मलिक नाम है उनका, क्या नाम है, जी, नाम जी, मुझे जी, सही से याद जी। नहीं आ रहा। सो कहीं ना कहीं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली अप्रोच चल रही है कि बस आप ऐसा ही है, मारो मारो। ऐसा ही तो है। इस अप्रोच के साथ आप बड़ी टीम्स के खिलाफ नहीं खेल सकते। सबसे बड़ी ये हर पिच ये नहीं रिक्वायर आपसे कर रही होती है, उसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं होती कि आप मारोगी। सो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। या तो फिर आप अभिषेक शर्मा की तरह इस तरह उठाओ और उठा के छक्का फेंक दो स्टैंड के अंदर। यार मुझे ये पता क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, ब्लॉकेज आ रहा है, वरना टैलेंट अभी देखें यही 11 हैं जिनको 12 हैं या जितने भी हैं, 11 कह लेते हैं ना कि जो एक खिलाड़ी टाइम पे आते हैं, बल्कि 12 ही हैं। कल तो कोच ने भी हमारे खेला है मैच, है ना, उन्होंने भी हिस्सा डाला है। बिल्कुल उन्होंने भी हिस्सा डाला है। इस पे भी बात करेंगे जरा। एक इंटरेस्टिंग सा मोमेंट क्रिएट हो गया था बिटवीन आवर बॉलर शाहीन आफरीदी, सलमान आगा एंड द कोच, इसका भी आपको बताएंगे थोड़ा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा वो मरला। अंपायरिंग पे इससे पहले मैं बात करूंगा, लेकिन शायद हम ब्रेक पे जा रहे हैं, क्या हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं? ठीक है, ओके, तो पहले ब्रेक ले लेते हैं, आपको कुछ अच्छे अच्छे गाने सुनवा देते हैं, अच्छे अच्छे ऐड सुनवा देते हैं, फिर वापस आएंगे और मजीद बातें जारी रखेंगे हम। इंडिया श्रीलंका का मैच हो रहा है, सुपर 4 का आखिरी मैच, काइंड ऑफ अ डेड रबर। ऑब्वियसली इंडिया इज एक्सपेरिमेंटिंग, अब देखते हैं कहां तक बात जाती है। इंडियन टीम ने बैटिंग करते हुए 15 रन बना लिए हैं, अभी दूसरे ओवर का खेल जारी है। यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक पे जा रहे हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 02111110107 और 0398107107 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक सामीन, हाजरीन नाजरीन, प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग और एशिया कप स्पेशल। पहले हम कहते थे PSL स्पेशल, अभी है एशिया कप स्पेशल। और पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, इस पे हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर भी बात कर रहे हैं। और जी, इंडिया का और श्रीलंका का मैच जारी है और जरार बड़े बेताब हो रहे हैं कि आपसे जो स्कोर कार्ड है ना उसको शेयर करें। नहीं, स्कोर कार्ड इसलिए क्योंकि एक खिलाड़ी आउट हो गया इंडिया का यार, 23 रन पे शुभमन गिल हैज गॉन और जबरदस्त कैच पकड़ाया है उनको, जिसने आउट किया वो हम जल्दी से देख लेते हैं। खैर ये मैच जारी है, लेकिन देखिए अभिषेक इज द पर्सन, अभिषेक इज द पर्सन जो 15 रन बना लिए अभिषेक शर्मा ने 9 गेंदों पे सिर्फ। यार स्ट्राइक रेट देखो मैच 166 एक तरफ करके रख देता है ये बंदा। हाँ जी, थिक्साना ने इनकी विकेट लिए, कैच पकड़ा, कॉटन बोल्ड हुए हैं शुभमन गिल। 4 रन बनाए थे इन्होंने 3 गेंदों पर, और सूर्य कुमार यादव आ गए हैं, चुंगम चबाने वाला इंडिया का कप्तान जो सिर्फ चुंगम ही चबा रहा है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी फील्ड पे। कुछ बैट से तो इसके कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जबान से हुआ है वैसे पूरा। वो तो सलमान आगा भी चबाते हैं फिर, जो सलमान आगा चबाते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन ये तो जो ये वो सलमान आगा इसकी तरह बकवास नहीं करते, जो ये बातें कर रहे हैं ना उल्टी सीधी, वो नहीं करते, इसलिए ज्यादा हुआ हुआ है। मुझे गुस्सा आ रहा है इस बंदे के ऊपर, बस बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस बंदे पे। इसी तरह लग रहा है हमारी टीम को भी गुस्सा, जो मजे की बात तो उनको है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस अग्रेशन जो कल दिखाई ना इन्होंने,
बस ये वाली अग्रेशन अगर इंडिया के अगेंस्ट आ जाए किसी तरह, ये चाहिए। ठीक है यार, बैटिंग एग्रेशन अच्छी इंडिया नहीं के हुई, खिलाफ दिखाई तो है उन्होंने, वही ना पिछले मैच में दिखाई। उससे आप देखें कि बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया था। बैटिंग 170 रन पे आप पहुंचे, ठीक है 10-20 रन ऊपर नीचे, जरा सी बॉलिंग क्लिक कर जाती ना और ये अभिषेक शर्मा निकल जाता, वो मैच भी हमारे हाथ में था। सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट नाउ। अच्छा, अभिषेक शर्मा को ना मैं देख रही थी कि बांग्लादेश ने पकड़ लिया था, हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ उसने 75 रन बना दिए थे, लेकिन शुरू के 3 ओवर में वो अभिषेक शर्मा जिसने शाहीन को पहले ओवर में छक्का लगा दिया था और वो इतने क्विक रन्स बना रहा है, वो पहले 3 ओवर तक स्ट्रगल कर रहा था। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को वो जो बांग्लादेश की बॉलिंग है, जो पेसर्स करवा रहे थे ना, वो जरूर देखनी चाहिए। अब हम क्रिकेटर्स नहीं है जो उस पर बात करें, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बॉलर्स को जरूर जो लाइक अभिषेक शर्मा वो जिन गेंदों पे अटक रहा है, फंस रहा है, वो नहीं खेल सका, सो उनको जरूर मेरे ख्याल से वो देखना चाहिए। हर एक का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई बैटर ऐसा आ गया जिसका कोई वीक पॉइंट है ही नहीं। गुड टाइम चल रहा होता है ना बैटर का जब, तो वो फिर लेकिन वीकनेस जो रहती है वो कहीं ना कहीं रहती है। अब जैसे विराट कोहली की भी वीकनेस लोगों ने ग्रैब कर ली थी, फोर्थ स्टंप पे बॉल करो, तो ये लोग कहते हैं कि भाई फोर्थ स्टंप पे उसको करते थे तो वो स्लिप पे कैच हो जाता था। उसको बड़ा अच्छा टीमों ने एक्सप्लॉइट किया अच्छे खासे तरीके से टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर कि यार ये कमजोरी है इसकी, नहीं खेल पाता उस बॉल को। इसी तरह जरा सर जोड़ के बैठें, अभी आपके पास टाइम है, ये मैच भी है देखने को, उसको भी देख लें। भाई हर एक के हाथ में तो टैबलेट है, हर एक के हाथ में लैपटॉप है, तो क्या मसला है। हाँ जी, अच्छा हम बात कर रहे थे, हमारे पास एक और प्लेयर आ चुका है पाकिस्तान टीम में जो बाहर रहता है, लेकिन बाहर रहते हुए उसने कल क्या कमाल किया। वो हमारे कोच है माइक हसन, और उन्होंने सलमान आगा के थ्रू जब शमीम बैटिंग कर रहे थे बांग्लादेश के, और ऐसा लग रहा था कि ये अगर चले तो ये मैच गया हमारे हाथ से, जिस तरह वो छक्के चौके मार रहे थे बाउंड्रीज। तो माइक हसन ने एक पैगाम दिया इशारे के थ्रू कि शाहीन को ये बोला जाए कि इन्हें बैक ऑफ द हैंड बॉल करें, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन करें और वो करें, हाँ स्लोअर वन करें। शाहीन आफरीदी फॉलोड थ्रू, और उनके पैगाम को उन्होंने मनोवन माना, अपने कोच के पैगाम को, और उसी वक्त उसी बॉल पे शमीम की विकेट हो गई, कैच आउट हो गए वो, और हुसैन तलत ने पकड़ा। शमीम खुद हैरान थे, परेशान थे, आपने अगर देखा हो, और मुझे उम्मीद है सामीन ने भी देखा हो, वो यूं हुसैन तलत की तरफ देख रहे थे कि यार ये फील्डर इधर क्या कर रहा है। लाइक इनको क्या पता नहीं था, इन्होंने फील्ड देखी नहीं थी बॉल से पहले कि भाई उधर भी फील्डर खड़ा हुआ है, उधर शॉट मारना डेंजरस है। बिल्कुल ऐसा लगा कि अंदाजा भी नहीं था, और वो कह रहे हैं ये फील्डर किधर से आ गया अचानक से। कुछ इस तरह की हुई थी, बट इंटरेस्टिंग इनफ मुझे जो अच्छी बात लगी एक इस टीम की, पाकिस्तान टीम की यूनिटी आपको नजर आई। यूनिटी तो हमेशा से हम में है, कहने को है बाबर रिजवान के टाइम से ज्यादा तो यूनिटी क्या ही होगी। अस्तगफिरुल्लाह, खैर वो यूनिटी कुछ और थी, ये यूनिटी कुछ और है। जो बेचारा शफान सामने कैमरे के पीछे खड़ा हुआ परेशान हो रहा होता है हमारी बातों के ऊपर है। उसका काम बेचारे का परेशान होना है, तो वो हो रहा है, क्या करें। तुम्हारा काम परेशान है? तुम किसी दिन मैच देख लो ना जरा, तो तुम्हारा भी दिमाग नहीं, वो परेशानी से बचा हुआ है भाई, वो मैच देखता ही नहीं है। मुझे लग रहा है मैं जो है ना इसको जबरदस्ती, वैसे तो संडे फ्राइडे वाले दिन, जब फ्राइडे होती है ना, शफान एक अपना खूबसूरत सा कुर्ता निकाल के पहन के आता है घर में। हाँ ऐसा ही है। मुझे लग रहा है मैं इसको ना संडे को यहाँ शो के बाद जो है ना ले जाऊंगा उठा के, सेकंड इनिंग तो होगी, ले जाऊंगा उठा संडे को ये आता ही नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं इसके घर जाऊंगा इसको पिक करने के लिए, वहां से पिक करके अपने घर पे लाऊंगा कि आओ तुम्हें मैच दिखाएं, तो मैं जरा प्रेशर में लेके आए कि हम जो बातें कर रहे हैं ना वो क्यों कर रहे हैं, तुम्हारा भी दिल जरा धड़के क्या है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आप क्या, हमारे भी जो बाल हैं 2-3 सफेद हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। परेशानी तुम्हें पता चले क्या होती है, पाकिस्तानी फैंस के दुख पता चले तुम्हें भाई। अरे यार बीपी ऊपर नीचे कर देते हैं यार एक मैच में, इधर से उधर, उधर से इधर। आप सोचें कल जो मैच चल रहा था, हत्ता कि वैसे जीत जाना चाहिए था, मतलब जब 2 विकेटें रह गई थी, लेकिन जब वो सिचुएशन आई ना कि 2 गेंदें थी और 12 रन चाहिए थे, और उससे पहले वो जो राशिद हुसैन थे एक छक्का लगा चुके थे, 18 रन चाहिए थे उससे 3 बॉलों पे, और वो छक्का लगा चुके थे, वही छक्का लगा दिया था भाई। मैंने कहा ओ भाई यहाँ पे अगर 2 छक्के लग गए तो काम तमाम हो गया। मतलब आखिर तक जो है ना सुकून की घड़ियां नहीं आती पाकिस्तानी फैंस की जिंदगी में। असल में हमारी टीम ना हमें कहती है भाई मेगा टिकट खरीदा है ना, स्टेडियम में आए हो या किसी ना किसी तरह टीवी पे हमें देख रहे हो, पूरे पैसे वसूल करवाएंगे तुम्हारे, एक मोमेंट तुम्हें ऐसा नहीं देंगे जब तुम टिक के बैठो उस सीट के ऊपर, कभी ना कभी ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल शुरू से हमारे साथ रहा है। अच्छा बात उसकी कर रहा था कि शाहीन ने ऑनर किया कोच की बात को, यूनिटी के ऊपर, तो
ऐसा देखा है, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर ऐसा होता था कि जब पुराने हमारे कुछ लेजेंड्स बॉलिंग करवाते थे, उनको भी पैगामात कोच से मिलते थे ड्यूरिंग द लाइव मैच, लेकिन वो इग्नोर कर दिया करते थे। तो ये एक बेहतर चीज है, बिकॉज दे थॉट दैट के दे नो बेटर देन एनी कोच और एनी, वो इतने बड़े हो गए थे वो मुल्क से नहीं, हर एक के भी साथ और इस तरह होता है कि मोहम्मद यूसुफ जब हमारे बैटिंग कोच थे, जी उन्होंने बाद में ये कंप्लेन की थी कि ये लोग सुनते नहीं है, यानी बाबर रिजवान उस वक्त नहीं, मतलब वो थोड़ा स्लो खेलते थे, तो उनका यही कहना था कि ये सुनते नहीं है। तो अब सही बात है, अगर कोई नहीं सुनना चाह रहा तो आप बस उसको बताओगे ही ना, वरना फिर आपने क्या करना है। यही है। ओके, इशारा हो गया जी, ब्रेक का इशारा हो गया, इसलिए कि आप जो है ना अभी तक रम्स पकड़ नहीं पाए, हाँ, इस वजह से इशारा करना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, मैं शायद एंड तक नहीं पकड़ पाऊंगा मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये वो कहते हैं ना, ये वो नर्व है जो हाथ ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी किसी तरह। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आपको स्कोर अपडेट दे दें, इंडिया वर्सेस श्रीलंका सुपर 4 एशिया कप का आखिरी मैच, डेड रबर काइंड ऑफ मैच, लेकिन 39 रन पे एक खिलाड़ी आउट है, और 39 रन पे एक खिलाड़ी आउट है। आउट होने वाले खिलाड़ी जो है वो बेसिकली है आपके शुभमन गिल। अच्छा जी, तो ये तो हमारा आज का शो था, प्रोग्राम खत्म हो गया। वेरी एक्साइटिंग एशिया कप विच इज गोइंग ऑन, और अब फाइनल रह गया है, कल कोई मैच नहीं है, कल गैप है। बस ये कहूंगा कि बेस्ट विशेस टू द पाकिस्तान टीम। आई विश के बैठें, सर जोड़ के बैठें, बैटिंग पे फोकस करें, बॉलिंग पे फोकस करें, हर चीज पे फोकस करें, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खेलें। तो आज का शो एंड हो गया, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, देखते रहिए ये यूट्यूब चैनल, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए वीडियोस को अपने कराची FM 107 की। कल आपसे मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज। जी, मेरे पास कैमरा आ गया और जरार की अंडी के ऊपर जो जरार ने कहा है ना कि सर जोड़ के बैठे, सो उस पर मुझे हंसी आ रही है कि जरार थोड़ा सा खेलेंगे भी सर जोड़ के, क्योंकि सर जोड़ के बैठे हुए हैं हम ना, बस ये स्ट्रेटजीज बने जा रही हैं। अल्लाह करे हम ग्राउंड में निकल के कुछ खेलें भी। और जरार ने अल्लाह हाफिज कह दिया, वरना जरार इसका जवाब वो देते, तो मैंने इसका फायदा उठाया इस चीज का। सची बस अब प्रोग्राम नहीं, अभी भी मैं बोल सकता हूँ, ऐसे बोल मैं सकता बोले। हूँ। जैसे ICC मंडे को प्रेस रिलीज देगा ना, वैसे इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। कल देंगे। अच्छा, हाँ। इन्होंने ICC के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया, अल्लाह का शुक्र है BCC के नक्शे कदम पे नहीं चलना शुरू कर दिया, पता चलता मेरे खिलाफ कंप्लेन ही कर देते हैं। सो जी, अभी प्रोग्राम को खत्म करते हैं। टीम पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह से फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने के बाद।